अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता कई सालों से अमरीकी डॉलर पूरी दुनिया में ताकत और मईशत की अलामत रहा। ये वो करेंसी है जिसे बरसों से अमरीका ने ताकत का निशान बनाए रखा, जो आलमी मईशत पर हुक्म चलाती रही। वही अमरीकी डॉलर जिस पर आज दुनिया के बेशतर ममालिक अपनी मुआशी बुनियादें कायम किए बैठे हैं, चाहे आलमी तिजारत हो, फौजी मुआहदे हों या बड़े बड़े कर्जे। हर चीज़ को अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार करना पड़ता है। यूं कहिए कि दुनिया के पास कोई और रास्ता नहीं था और अमरीका ने इसी मजबूरी को अपनी ताकत बना लिया। मगर अब मंजरनामा तब्दील होने को है। ब्रिक्स, जिसमें दुनिया के 5 बड़े ममालिक ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं, इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसे एक ज़माने में सोचना भी मुहाल था। इन्होंने एक ऐसा नया करेंसी नोट जारी करने का ऐलान किया है जो अमरीकी डॉलर की दिहाइयों पुरानी हुक्मरानी को ख़त्म कर देगा। और ये महज कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक ऐलान है कि दुनिया अब नए मालियाती निज़ाम की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ब्रिक्स का ये करेंसी नोट कामयाब हो जाता है तो अमरीकी डॉलर का क्या बनेगा? क्या अमरीका इस नए चैलेंज का सामना कर सकेगा? क्या वो दुनिया की मईशत को इसी तरह अपने ज़ेरे असर रख पाएगा जैसा कि अब तक करता आया है, या फिर ये नया नोट उसे एक ऐसी मालियाती जंग में धकेल देगा जहां इसकी ताकत मान पड़ जाएगी? ये सब वो सवालात हैं जिनके जवाबात हम आगे चलकर ढूंढेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ रहिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत अहम है। तो चलिए चलकर इस नए मंजरनामे पर नज़र डालते हैं। प्यारे दोस्तों, हाल ही में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक वीडियो शेयर की गई जिसमें वो एक मुनफरिद करेंसी नोट को फख्र से दिखा रहे हैं। ये कोई आम करेंसी नोट नहीं, बल्कि एक ऐसा डिज़ाइन है जो ब्रिक्स ममालिक के ख्वाबों और अज़ाइम की अक्कासी करता है। इस नोट में उन तमाम ममालिक की आम अलामतें और तारीखी निशानियाँ शामिल हैं जो ये जाहिर करती हैं कि ये नोट सिर्फ तिजारत के लिए नहीं बल्कि एक नए आलमी निज़ाम की अलामत है। मिसाल के तौर पर ब्राज़ील का मशहूर क्रस्ट द रिडीमर इसी नोट पर नुमाया है, जिसे दुनिया में ब्राज़ील की पहचान के तौर पर देखा जाता है। रूस का क्रेमलिन, भारत का ताजमहल, चीन की दीवार अजीम और जनूबी अफ्रीका की वो मशहूर यादगार जो गुलामी के खिलाफ जदोजहद को जाहिर करती है, सब इस नोट का हिस्सा है। ये डिज़ाइन न सिर्फ इन ममालिक की शनाख्त को नुमाया करता है, बल्कि ये पैगाम भी देता है कि ब्रिक्स एक मुत्तहिद कुव्वत के तौर पर सामने आ रहा है। प्यारे दोस्तों, जब किसी करेंसी नोट पर इतनी बड़ी बड़ी अलामतें बनाई जाएं, तो इसका मकसद महज माली लेन देन नहीं होता, बल्कि एक पैगाम देना होता है कि ये ममालिक अब आलमी ताकत में अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। ये नोट दरअसल दुनिया को एक नया पैगाम दे रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि एक नया आलमी मालियाती निज़ाम बनाया जाए जहां किसी एक मुल्क या करेंसी का गलबा ना हो। ये नोट अमेरिका और डॉलर की ताकत को चैलेंज करता है और कहता है कि अब हमें सिर्फ डॉलर पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। पुतिन की इस वीडियो ने आलमी मीडिया में तूफान बर्पा कर रखा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये ब्रिक्स ममालिक का डॉलर के तसल्लुत को तोड़ने का पहला कदम है। ये वीडियो न सिर्फ इस बात को जाहिर करती है कि ब्रिक्स अपनी अलग करेंसी पर काम कर रहा है, बल्कि ये भी बता रही है कि शायद अब वक्त आ चुका है कि दुनिया एक नए मालियाती निज़ाम के लिए तैयार हो जाए। दूसरी जानिब माहिरीन ये कहते हैं कि एक नए आलमी निज़ाम के इम्कानात जो रूस के लिए ज़्यादा साजगार हैं, इस बात पर मुनस्सिर हो सकते हैं कि आया इसकी यूक्रेन पर पॉलिसी काम करती है या नहीं। लेकिन अगर पुतिन यूक्रेन में अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहते हैं, तब भी अमेरिका की क़यादत में आलमी निज़ाम को लाहक खतरा ख़त्म नहीं होगा, जबकि चाइना इस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। एक उभरता हुआ चीन, जिसकी क़यादत पुरजोश सदर शी जिनपिंग कर रहे हैं, इस बात को यकीनी बनाएगा कि नया वर्ल्ड ऑर्डर अपनी जगह बनाता है या नहीं। प्यारे दोस्तों, सवाल ये भी है कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान किसके साथ होगा? ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो नए वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान की जगह का तयन इस बात पर है कि पाकिस्तान ने माजी की गलतियों से क्या सबक सीखा है।
ماضی میں پاکستان کی خارجہ پالیسی مغربی بلاک کی خواہشات اور ضروریات کے تابع رہی۔ سوشلزم کے خلاف تشکیل دیے گئے عالمی مالیاتی اور فوجی اتحادوں کا حصہ بننے کی وجہ سے پاکستان جن فوائد کی توقع رکھتا تھا اس کا 5% بھی اس تک نہ پہنچ سکا۔ اس کی بجائے یہ پالیسی اس کے لیے انتہائی ناکارہ ثابت ہوئی اور فرسودگی کا شکار ہو کر ختم ہو گئی۔ نئی عالمی صف بندی میں یہ خیال بڑا خوشکن ہے کہ کسی ایک بلاک کا حصہ بننے کی بجائے ایک غیر جانبدار اور متوازن پالیسی اپنائی جائے، لیکن اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جس معاشی خود انحصاری، خود اعتمادی اور عوام پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، فی الحال اس کا فقدان دیکھا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔